गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है नेक्स्ट जीनियस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का टॉपिक जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये डेमो की सेकंड क्लास है बच्चों। उम्मीद है पिछली दो क्लासें आपके समझ में आ गई होंगी। और ये तीसरा लेक्चर है बच्चों अपना, तीसरा लेक्चर है अपना ये नेक्स्ट जीनियस के अंदर। और पिछली दो क्लासों के अंदर हम लोगों ने अब तक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के अंदर उसको किस तरीके से शो करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में बच्चों हम लोगों ने जनरल फार्मूला कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। और जनरल फार्मूला के लिए कुछ वर्क भी आपको दिया था, साइनाइड का, अमाइड का, एसिटिल क्लोराइड वगैरह के। मैंने आपको कहा था कि भाई इसके फार्मूलाज आपको बनाने हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने थर्ड टॉपिक हमारा जो पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ लिया था हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन में हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और क्लासिफिकेशन का भी ए पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने, और उसका नाम था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 टाइप को बताया था बच्चों मैंने आपको, ठीक है। और 4 टाइप में मैंने आपको बताया था, पहला मोनो हेलो एल्केन, और मोनो हेलो एल्केन बताया था हेलोजन एक होता है, एग्जांपल बताया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद बताया था आपको डाई हेलो एल्केन। और डाई हेलो एल्केन के अंदर बच्चों मैंने 3 टाइप बताए थे आपको कि जब हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर हो, निकटवर्ती कार्बन पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड या सन्निधि डाइहेलाइड। यदि हेलोजन दोनों एक ही कार्बन पे हो तो उसको जेम डाइहेलाइड। और अगर कॉर्नर ऑफ द कार्बन चेन होते हैं तो उसको विलगित आइसोलेटेड डाइहेलाइड कहा जाता है। उसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने आगे चले थे इसके अंदर, तो ट्राई हेलो एल्केन के अंदर 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म निश्चितक के रूप में होता है काम, मैंने बता दिया था। और आइडोफॉर्म के बारे में बता दिया था, इट इज़ यूज एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है। वो किसके काम आता है, एज एनेस्थेटिक, ये एंटीसेप्टिक के काम आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद बच्चों आगे हम लोगों ने बताया था टेट्रा हेलो एल्केन। और टेट्रा हेलो एल्केन का इकलौता एग्जाम्पल था, इसका नाम था CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको पायरीन भी कहते हैं। और अग्निशामक यंत्र में वो काम आता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। आज हमारा जो सेकेंड क्लासिफिकेशन चलेगा बच्चों, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोल सकते हैं हम लोग संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर कहेंगे बच्चों। इसके अंदर संकरण में आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली आपको एक शॉर्ट लिख लेना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp संकरण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, बात समझ आ गई। उसके बाद में बच्चों हम लोग आगे चलें। इसके अंदर संकरण के आधार पर हमें बड़े इसको 2 बड़े पार्ट में बांटा गया है। पहला है इसके अंदर sp3 संकरित, ठीक है बच्चों। sp3 संकरित अगर हम लोग बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, तो इसके अंदर पहला होता है एल्काइलिक। पहला क्या है, एल्काइलिक हैलाइड, ठीक है बच्चों। अगर एल्काइलिक हैलाइड की बात करें, एल्किलिक हैलाइड, तो बच्चों इसके अंदर एग्जाम्पल है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है बता चुके हैं, काफ़ी डिटेल से बात हुई थी पिछली बार, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल वहाँ से लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर बेंजाइलिक। क्या होता है बच्चों, बेंजाइलिक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बेंजिलिक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बेंजिलिक। और बेंजिलिक क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि जब आपका हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, जिसका निकटवर्ती कार्बन बेंजीन वलय का हिस्सा होता है,
क्या कहलाता है बच्चों? बेंजिलिक कहलाता है। व्हेन हैलोजन एटम अटैच दैट कार्बन विच नियर बाय कार्बन विल बी द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग इज नॉन एज बेंजाइलिक। समझ में आ गया आपको? अगर आप यहाँ पर बच्चों बात करें बेंजीन के एक्सरे की, तो बेंजीन का अगर एक्सरे में बना दूं तो बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है। आप जानते हैं बच्चों, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बचपन में पढ़ लिया था 10th क्लास के अंदर, कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंट कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और बेंजीन के इस स्ट्रक्चर के अंदर आप सब जानते हैं कि अगर मैं ये हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ CH2X जोड़ देता हूँ तो दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिलिक हैलाइड। अब यहाँ आप गौर से देखेंगे, अगर आप इसको नोटिफाई करेंगे तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है क्या उसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहा है क्या? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और यहाँ नोट के लिए लिख भी लेना है। नोट क्या लिखना है? ऑल बेंजाइलिक आर अलाइलिक ऑल्सो। अब आप कहेंगे सर एलिलिक क्या है? तो तीसरा इसका टाइप है अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड की बात करें बच्चों हम लोग तो एलाइलिक इसको एलिलिक भी बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड की बात करते हैं। और हेलिलिक हैलाइड क्या होता है बच्चों? इसको कहेंगे हम लोग हेलिलिक हैलाइड। किसको कहेंगे? इसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड की डेफिनेशन क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन अगर द्विबंध से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अलाइलिक। When halogen atom attach that carbon which nearby carbon attached with double bond और टेक्निकली बोले तो sp2 hybridization is known as allylic। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप पहले आप लिखेंगे इसके अंदर allylic की डेफिनेशन नीचे लिख लेंगे, पहले ये लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद में अभी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। इसके बारे में लिखेंगे जब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका पास वाला कार्बन sp2 संग्रहित हो, ब्रैकेट में लिखेंगे द्विबंध से बंधित, sp2 संग्रहित ब्रैकेट में द्विबंध से बंधित होता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये आपका कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। उसके नीचे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे जब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास वाला कार्बन बेंजीन वाले का भाग होता है उसे बेंजिलिक कहते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ एक स्पेशल पॉइंट लिख लेंगे ऑल बेंजाइलिक आर एलाइलिक ऑल्सो, क्योंकि दुनिया में जो बेंजाइलिक होता है वो एलाइलिक भी होता है, सभी बेंजिलिक एलाइलिक भी होते हैं। क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो जितने भी बेंजाइलिक होते हैं एलाइलिक होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एक बार, इसको लिखेंगे व्हेन हैलोजन एटम अटैच which that carbon which nearby carbon should be double bonded or sp2 hybridized is known as allylic, while the halogen atom attach that carbon which nearby carbon should be the part of benzene ring is known as benzylic। और उसके लिए स्पेशल पॉइंट लिख लेंगे all benzylic are allylic also। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? तो ये ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन था कंपाउंड इज यौगिक है। ऑप्शन ए था अलाइलिक, ऑप्शन बी था बेंजाइलिक, ऑप्शन सी था बोथ, ऑप्शन डी था नन। क्या भैया आप क्या कहोगे? बोथ। क्यों? क्योंकि एलाइलिक तो है ही, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है ना। और बेंजाइलिक क्यों है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका पास वाला कार्बन बेंजीन वाले का भाग है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया द कंपाउंड इज
अलाइलिक, बेंजाइलिक बोथ। तो आप कहोगे सर दिस इज ओनली अलाइलिक, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन है ही नहीं, क्योंकि बेंजीन के लिए क्या होता है 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए, 2 पाई बॉन्ड है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है। मान लीजिए उसने डायरेक्ट ऐसा दे दिया और आपसे कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस तरीके से पूछा गया कि द कंपाउंड इज, आप पता लगा बहुत पे टिक कर गया कि दिस इज द आंसर इज नन ऑफ दिस, बिकॉज ना तो ये आपका बेंजीन है तो बेंजाइलिक तो होगा ही नहीं, अलाइलिक होने के लिए डबल बॉन्ड रिक्वायर्ड है, डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, तो द कंपाउंड इज नन, नाइदर अलाइलिक नॉर बेंजाइलिक। बात समझ में आ गई आपको? तो sp3 संकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन there are 3 types of alkyl halide. Number 1 allylic halide, alkylic halide या alkyl halide। एग्जाम्पल है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, दूसरा टाइप है इसके अंदर बेंजाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका बेंजीन पर CH2 पर हेलोजन। ठीक है, डिफाइन कैसे किया? डिफाइन किया हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसके पास वाला कार्बन बेंजीन वाले का भाग होता है, बेंजाइलिक कहलाता है। और एक बात ध्यान रखनी, ऑल बेंजाइलिक आर एलाइलिक ऑल्सो। दुनिया में जो बेंजाइलिक होता है वो अलाइलिक भी होता है, लेकिन चेक कर लेना बेंजीनिक है या नहीं है। उसके बाद में बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग अलाइलिक हैलाइड की। अलाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन द्विबंध से बंधित होता है। When halogen atom attach that carbon which nearby carbon should be double bonded to sp2 hybridized is known as allylic halide। बात समझ में आ गई बेटा? ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में लिखिए सेकेंड हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग sp3 के बाद में अगर sp2 की बात करें बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर बात करें तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो लिख देंगे sp2 संकरण के आधार पर, इसके अंदर नंबर बी लिखेंगे sp2 संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इस बेस पर बात करें बच्चों तो इट इज़ क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बच्चों इसके अंदर विनाइलिक। पहला क्या हो जाएगा बच्चों? विनाइलिक बोल सकते हैं, वाइनिलिक बोल सकते हैं, बात एक ही है। और दूसरा है बच्चों इसके अंदर एराइलिक, इसको एरिलिक भी बोल सकते हैं। विनाइलिक की बात करें सिंपल है बच्चों कि जब हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, जब हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा जो स्वयं डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। टेक्निकली बोलेंगे तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, वह स्वयं द्विबंधित होता है या यूं कह सकते हैं sp2 संकृत होता है। अगर बात करें बच्चों हम लोग उसकी, इससे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? वो ये विनाइलिक है, इससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने एलाइलिक। दोबारा बता देता हूँ, एलाइलिक बच्चों ये था हमारे पास में, एलाइलिक जो हमारे पास में था वो ये था बच्चों हमारे पास में, ये एलाइलिक था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और यहाँ बताया हेलोजन डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं क्या होता है बच्चों? द्विबंध से जुड़ा होता है। तो दिस इज नॉन एज विनाइलिक। बात समझे आपको? विनाइलिक और एलाइलिक में फर्क होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एराइलिक की बात करें तो यूँ कह सकते हैं व्हेन हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग इज नॉन एज एराइलिक। जब हेलोजन सीधे ही बेंजीन वाले से जुड़ा होता है तो उसको एरिलिक कहते हैं। यहाँ कह सकते हैं व्हेन हेलोजन एटम अटैच दैट कार्बन विच शुड बी डबल बॉन्डेड और sp2 हाइब्रिडाइज इज नॉन एज विनाइलिक। और अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो आपको वही बात नजर आएगी जो मैंने नोट आपको बताया था, और ये बताया था कि ऑल अराइलिक आर विनाइलिक ऑल्सो। जितने भी आपके अराइलिक होंगे वो विनाइलिक होंगे, और जितने भी आपके एलाइलिक होंगे वो आपके बेंजाइलिक होंगे। दैट विल बी बेंजाइलिक ऑल्सो। ये ध्यान रखना आपको। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है संकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप के बताए मैंने आपको, sp3 एंड sp2।
2 sp3 3 टाइप का बताया। फर्स्ट बताया आपको मैंने अल्काइलिक, जिसका एग्जांपल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। दूसरा बताया आपको अलाइलिक, अलाइलिक में बताया हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और बताया बेंजाइलिक में हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन बेंजीन रिंग का पार्ट होता है, कहलाता है आपका बेंजाइलिक। और फिर स्पेशल नोट बताया कि ऑल बेंजाइलिक आर एलाइलिक ऑल्सो। और sp2 के आधार पर 2 प्रकार का बताया। और इसमें पहला बताया बच्चों मैंने इसके अंदर आपको विनाइलिक, विनाइलिक बताया हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और उसके बाद में दूसरा बताया आपको मैंने एराइलिक, और एराइलिक के अंदर मैंने बताया बच्चों आपको हेलोजन सीधे ही बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सेकेंड लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। सारे क्लासिफिकेशन एक साथ पढ़ेंगे बच्चों, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। और एल्कोहल के वर्गीकरण की बात करें बच्चों, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करें तो इसको भी 2 पार्ट में, जैसे उसको पार्ट था सेम, बस द फंक्शनल ग्रुप विल बी चेंज बट द क्लास टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी सिमिलर। उसकी तरह बिल्कुल समान है, केवल वर्गीकरण का स्टाइल बदला है, ग्रुप बदला है। इसको भी पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ हेलोजन एटम था, यहाँ जाएगा OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर, यूँ कह सकते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर, इसको भी पूरा लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। और वहाँ मैंने कितने टाइप को बताया था, आप कहेंगे सर वहाँ आपने बताया था 4 टाइप का। कौन कौन सा बताया था? मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। यहाँ भी हम लोग कहेंगे पहला टाइप हो गया आपका मोनोहाइड्रिक, वहाँ मोनो हेलो एल्केन था, या हाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसको कहेंगे मोनो। हिंदी में भी ये कहेंगे हाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। OH कितना होगा बता सकते हैं? बिल्कुल आप ये कहेंगे कि साहब यहाँ पर 1 हेलोजन OH होगा, ठीक है। OH कितना होंगे? OH की संख्या होगी आपकी 1, ठीक है बच्चों, यही होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, बिल्कुल एग्जाम्पल वही थे जो वहाँ थे, वही एग्जाम्पल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री की बात करें CH3 CH2 OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया आपका, ठीक है बच्चों, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें CH3 CH OH CH3 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसके अलावा CH3 CH3 OH क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो यूँ कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। समय है कि तो OH है बस, और डिग्री मैंने आपको बता दिया था कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा, अगर वो 1 से जुड़ रहा तो 1 डिग्री, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा 2 से जुड़ रहा तो 2 डिग्री, और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा अगर वो 3 से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अगर OH हमारे पास में 2 होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं भैया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल आपको बता दिया था, वहाँ पर डाई हेलो एल्केन था, यहाँ डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल मुझे बता सकते हो कितने OH होंगे? बता सकते हो क्या? बिल्कुल सही है, OH होंगे आपके 2, ठीक है। वहाँ 3 टाइप पढ़े थे आपने, बताओ कौन कौन से पढ़े थे? अभी बताया था, वहाँ आपको 3 टाइप पढ़ाया था मैंने। इसके अंदर पहला बताया था आपको विसिनल बताया था, दूसरा बताया था आपको जैम,
और तीसरा क्या बताया था, अल्फा ओमेगा या आइसोलेटेड। ठीक है, विसिनल का मतलब क्या बताया था, विसिनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हेलोजन पास पास वाले कार्बन, ये विसिनल हाइड्रिक एल्कोहल है, तो यूँ कह सकते हैं व्हेन OH ग्रुप अटैच विद नियर बाय कार्बन इज नॉन एज डाइहाइड्रिक एल्कोहल, विसिनल डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये विसिनल है, बोला आपका कॉर्नर पे भी तो है, ये मैंने बताया था आपको अल्फा ओमेगा के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है। दिस इज नॉन एज ग्लाइकॉल, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं बच्चों। और एग्जांपल ले सकते हो CH3 CHOH CH2OH। तो जब OH पास पास वाले कार्बन पे होता है, एडजेसेंट कार्बन पे होता है, तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहाइड्रिक एल्कोहल। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं जब OH समूह निकटवर्ती कार्बन पर होते हैं तो उसे विसिनल डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं व्हेन 2 OH ग्रुप्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद नियर बाय कार्बन और एडजेसेंट कार्बन इज नॉन एज विसिनल डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैम की बात करें बच्चों, जैम डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर एक से ज़्यादा OH होते हैं तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और वो क्या होता है, उससे H2O निकल जाता है, कीटोन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, और मैं जब जब पढ़ाऊँगा आपसे रिपीट करवाऊंगा, और आप कहेंगे एक ही कार्बन एक से ज़्यादा OH स्थायी नहीं होते हैं, जब एक से ज़्यादा OH होगा तो वो अस्थायी होगा, उससे जलकाणु निकल जाएगा। केवल एक अपवाद इसके अंदर हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ की बात करें हम लोग आइसोलेटेड या अल्फा ओमेगा की बात करें, तो मैंने बताया था जब कार्बन श्रृंखला के कोने पर OH होंगे तो इसको हम लोग अल्फा ओमेगा या आइसोलेटेड हिंदी में बोलते हैं विलगित डाइहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल ले सकते हैं CH2OH CH2 CH2 CH2OH। यूँ कह सकते हैं बच्चों हम कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल 3 टाइप की नहीं 2 टाइप के होते हैं। ये सेम इसके अंदर नहीं होता है, विसिनल और अल्फा ओमेगा। अगर OH 3 होते हैं बच्चों तो इसको कहा जाता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहा जाता है बच्चों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कितने OH होंगे बताइए बच्चों, आप कहेंगे सर OH होंगे इसके अंदर 3। और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बिल्कुल फेमस एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है बच्चों आपका इसके अंदर जिसको बोलते हैं अपना ग्लिसरॉल। क्या है बच्चों, ग्लिसरॉल। तो यूँ कह सकते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल का फेमस एग्जाम्पल है ग्लाइकोल, और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। ग्लाइकोल अलग, ग्लिसरॉल अलग है। ठीक है बच्चों। और अगर OH 3 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ टेट्रा कहते हैं, टेट्रा नहीं होता है, यहाँ बोलते हैं इसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है बच्चों। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो यहाँ यूँ कह सकते हैं OH समूह क्या होंगे बताओ, OH समूह 3 से अधिक होंगे। OH समूह क्या होंगे, 3 से अधिक होंगे। OH समूह क्या होंगे, OH समूह 3 से अधिक होंगे। और इसके 2 बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मैं इधर लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, और दूसरा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। मुझे बता सकते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? आपको साथ C6H12O6, फ्रक्टोज का C6H12O6। आप तो कैसे, ये तो एक जैसे हैं, तो सेम है फॉर्मूला, फिर अलग अलग क्यों लिखा भाई, बता सकते हो? बिल्कुल। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ग्लूकोज हमारे पास में होता है CHOCHOH का होल 4 CH2OH। और अगर हम लोग फ्रक्टोज की बात करें बच्चों तो ये हमारे पास में होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O, और ये होता है बच्चों हमारे पास में CHOH का होल थ्राइस CH2OH। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड समूह नजर आएगा या कीटोन समूह नजर आएगा। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है। और एक बात मैंने आपको कही थी कि अगर किसी का अणुसूत्र समान हो
उसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो ग्लूकोज का क्रियात्मक समावयवी कौन है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज का कौन है? ग्लूकोज। तो यूँ कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एग्जांपल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्लासिफाइड फर्दर इनटू 2 टाइप्स, एग्जांपल है पहला विसिनल। विसिनल को डिफाइन किया व्हेन 2 OH ग्रुप अटैच एट द एडजेसेंट कार्बन और नियर बाय कार्बन नोन एज विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जेम होता नहीं है बिकॉज मोर देन 1 OH ग्रुप आर नॉट स्टेबल एट अ सिंगल कार्बन, ठीक है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर बताया मैंने आपको अल्फा मेगा और आइसोलेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल बताया व्हेन OH ग्रुप अटैच एट द कॉर्नर ऑफ द कार्बन चेन इज नोन एज आइसोलेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल और अल्फा ओमेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में फिर हमने बताया आपको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, उसका फेमस एग्जांपल बताया आपको ग्लिसरॉल, और डाइहाइड्रिक का फेमस एग्जांपल बताया आपको मैंने ग्लाइकोल। फिर उसके बाद बताया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, 2 फेमस एग्जांपल बताए। वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, सॉर्बिटॉल भी एक एग्जाम्पल हो सकता है और एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन 2 फेमस एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्मूला सेम है। यहाँ काम की बात ये बताई आपको मैंने कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सुकून से लिखना आप, ठीक है, अपनी नोटबुक में ढंग से लिखोगे। जहाँ डाउट है आप नंबर है अवेलेबल, आप मैसेज कीजिए, उसको आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अपने नोट्स आप तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं 1-2 पेन, ठीक है, तो कलरफुल पेन से बनाएंगे तो उससे क्या होता है बच्चों कि आसानी रहती है और एक अट्रैक्टिवनेस बनी रहती है नोट्स के अंदर, याद आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन का पार्ट A खत्म हो गया, जिसको कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर B क्लासिफिकेशन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर लिखेंगे, संकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर। लिख लिया आपने? मैं लिख देता हूं, लिखेंगे संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, आधार पर। नंबर B इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और आज ही पढ़ा है तो अभी थोड़ी देर पहले ही, वहाँ तो बताया था आपको sp3 sp2, यहाँ भी सेम थिंग है। वहाँ हेलोजन था, यहाँ OH ग्रुप होगा, ये भी बता दिया। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ sp3 संकरण है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ sp2 संकरण है, ठीक है बच्चों। और यहाँ तो sp ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके एग्जाम्पल है नहीं सिलेबस में, इसलिए बात नहीं की गई। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो पहला है इसके अंदर नंबर A इसके अंदर, और वो है sp3 संकरित, संकरित एल्कोहल, एल्कोहल यूँ कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल की बात करें, वहाँ कितने टाइप के पढ़े थे? बिल्कुल सही है, 3 टाइप के पढ़े थे। पहला बता सकते हो? पहला पढ़ा था एल्काइलिक, वहाँ हेलाइड था, यहाँ आ जाएगा एल्कोहल, हिंदी में भी लिख देंगे एल्किलिक एल्कोहल। उसके बाद में सेकंड क्या बताया था, बता सकते हो? बिल्कुल सेकंड बताया था आपको एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है। एलिलिक वो एल्किलिक है, एलिलिक एल्कोहल। और तीसरा क्या बताया था, बता सकते हो? बिल्कुल तीसरा है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या भैया? बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करें एल्किलिक एल्कोहल, बहुत फेमस एग्जांपल अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, क्या था? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, सब जानते हो। एग्जांपल पीछे लिखे, देख के लिख लेना। एलाइलिक की बात की थी तो मैंने वहाँ बताया था कि व्हेन हेलोजन एटम अटैच दैट कार्बन विच नियर बाय कार्बन शुड बी डबल बॉन्डेड और sp2 हाइब्रिडाइज। हिंदी में कहेंगे कि जब OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास वाला कार्बन, जिसके पास वाला कार्बन
डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। व्हेन OH ग्रुप अटैच दैट कार्बन विच नियर बाय कार्बन शुड बी डबल बॉन्डेड और sp2 हाइब्रिडाइज इज नोन एज एलाइलिक अल्कोहल। और बेंजाइलिक अल्कोहल का बताया था मैंने आपको, व्हेन OH ग्रुप अटैच दैट कार्बन विच नियर बाय कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजाइलिक। जब OH समूह से कार्बन से जुड़ा हो जिसका निकटवर्ती कार्बन बेंजीन वाले का भाग होता है, बेंजाइलिक कहलाता है। और यहाँ एक नोट मैंने याद कराया था, आप याद करो, बताओ क्या लिखवाया था, बिल्कुल सही है, ऑल बेंजाइलिक आर एलाइलिक ऑल्सो। मैंने क्या बताया था भैया कि दुनिया में जो जो बेंजाइलिक है वो एलाइलिक भी होगा। क्यों होगा बता सकते हो? बताया था मैंने आपको सर, अगर इसको गौर से देखेंगे तो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, देखो ये जुड़ रहा, ये रहा कार्बन, तो इसकी जैसा नहीं है क्या ये? बिल्कुल है। तो ध्यान रखना जो बेंजाइलिक होगा वो एलाइलिक भी होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नीट का क्वेश्चन है, बेंजाइलिक अल्कोहल इज, और पहला क्वेश्चन पहला ही जो उसने ऑप्शन दिया था वो दिया था इस तरीके का। बंदे ने सोचा अच्छा बेंजीन OH बेंजाइलिक अल्कोहल, टिक, गलत। हमें मालूम होना चाहिए बेंजाइलिक का मतलब है बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग पर CH2 होगा, उस पर OH होगा, तो वो कहलाएगा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों बताया था कि OH जिस कार्बन से अटैच होगा अगर उसके पास वाला कार्बन बेंजीन वाले का भाग होता है तो उसे बेंजाइलिक कहा जाता है। ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको ध्यान रखनी है। आपको कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। कई बार क्या होता है वो आपको लिख ऐसे देता है, आपको बेंजाइलिक जैसा दिख रहा है, पता लगा डबल बॉन्ड इसमें 3 है ही नहीं, बेंजीन है ही नहीं, आपने इसको बेंजाइलिक कह दिया, एलाइलिक भी कह दिया। कई बार क्या होता है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, हम इसको एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों कहते हैं। लेकिन ये खास बात ये है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो ये एलाइलिक तो है लेकिन बेंजाइलिक नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट बेंजीन रिंग, बिकॉज फॉर द कंडीशन इज बेंजीन रिंग इट शुड कंटेन 3 पाई बॉन्ड, कम से कम 3 पाई बॉन्ड होना जरूरी है, जब ये आपका बेंजीन रिंग होगा। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी 2 टाइप का पढ़ाया मैंने आपको। पहला पढ़ाया sp3, अब क्या बताएंगे हम इसके अंदर आपको? sp2 संकरित, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 2 टाइप के बताए थे वहाँ, ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बताए थे जल्दी बताओ? एक तो बताया था विनाइलिक, बिल्कुल सही है, और दूसरा बताया था आपको एराइलिक। विनाइलिक और एराइलिक, विनाइलिक और एरिलिक। विनाइलिक क्या बताया था कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि खुद sp2 संकरित होगा, और अगर डायरेक्ट बेंजीन से OH जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एराइलिक अल्कोहल, और एराइलिक अल्कोहल को ही हम लोग फिनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल कहते हैं। इसी तरीके से OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो द्विबंध से जुड़ा होता है, मतलब जब एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड OH दोनों जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं बच्चों? इनोल। ये होता है इन प्लस ओल। तो ध्यान रखना, इन प्लस ओल इनोल क्या होता है बच्चों? जब सिंपल सी बात ये है कि इनोल ये हो गया हमारे पास में कि जब OH ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों एक ही कार्बन से जुड़ा था तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग इनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोल बोलते हैं। तो ये था हमारे पास में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ गई? अब जब अपन को आगे चलते हैं, हेडिंग लिखे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण। आज का आखिरी टॉपिक लिखिए ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण। और ईथर के वर्गीकरण की बात करें बच्चों हम लोग तो बड़े लेवल पे 2 पार्ट में। आप ईथर तो जानते हो ना, बताओ क्या बताया था इंट्रोडक्शन में? ROR होता है, बॉन्ड एंगल बताया था, पूछा हुआ एग्जाम में, कितना होता है? शाबाश, 110 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ध्यान रखना ईथर के अंदर।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करें ईथर। ईथर को बड़े लेवल पे बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इसको कहा जाता है, एक कहा जाता है सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा होता है असिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका सममित ईथर, सममित ईथर, और ये हो गया आपका असममित ईथर। सममित ईथर की बात करें तो एग्जाम्पल होता है, ये होता है ROR, और असममित ईथर होता है आपका, ये होता है ROR डैश। क्या मतलब है इसका? इसको यूँ कम कहेंगे बच्चों, सममित ईथर का मतलब है अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, मान लीजिए इधर ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन है, उधर भी 2 कार्बन है, और इधर मान लीजिए इधर 3 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और उधर भी कितने होंगे? उधर भी अगर 3 कार्बन होंगे तो ये कहलाएगा सममित ईथर। मतलब जब बैलेंस होता है तो कहलाता है आपका सममित। समझ में आ गया आपको? असममित क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 कार्बन है, इधर आपका 2 कार्बन है, ठीक है, या मान लीजिए इधर आपका 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, एक भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ये इधर 3 है, उधर 4 है, तो यूँ कह सकते हैं ये कहलाता है असममित ईथर। तो सीधी सी बात है, सममित और असममित ईथर की अगर हम लोग बात करें तो क्लियर बात हमारे समझ में आ जाती है कि ईथर को 2 पार्ट बांटा गया है, सममित और असममित, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है बच्चों, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन, पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम अब अपनी क्लास जब अगली होगी तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड के बाद में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अमाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अपनी इस क्लासेस की खास बात ये बच्चों, ये दूसरी क्लास जो जनरल क्लासेस होती हैं उनकी तरह क्लासेस नहीं होंगी। मैं आपको फिलहाल अपने ऑर्गेनिक चैप्टर पे जब तक हम लोग चलेंगे उससे पहले हम लोग वो एक पूरा यूँ कह सकते हैं पूरा पिक्टोरियल आपके सामने पेश कर देंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको जब आप चैप्टर शुरू करें तो आपको समझ में आए कि भाई चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, आइसोमेरिज्म क्या कह रही है, ठीक है, उसके बाद में उसका जनरल फार्मूला क्या कह रहा है, उसके बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कह रही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है। तो ऑल दीज कंसेप्ट आर विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द GOC क्लासेज। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था ये आपकी आखिरी डेमो क्लासेज है। इसके बाद में बाकी की जो क्लासें कंटिन्यू आपकी रह पाएंगी वो आपको नए प्रोमो कोड के साथ में रह पाएंगी बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी फ़ी की आपको जमा करानी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको बता दिया गया था कि टोटल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस का जो अमाउंट है वो 7000 है फॉर हिंदी मीडियम, और यहाँ पर आपका 12000 है आपका इसका इंग्लिश मीडियम की। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया था कि दिस फीस आर एप्लीकेबल फॉर बोथ क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस। जब आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, गाइडलाइन आ जाएगी, तो उसके बाद में ऑफलाइन क्लास में इसी फीस के अंदर आप चाहें तो क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी पूरे साल भर रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई चलो अगर लॉकडाउन खुल जाता है क्लास चलो तो ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगी। अपनी पूरी लाइव क्लासेस चलेंगे, पूरे साल भर चलेंगे। टेक्नोलॉजी और अपनी सुधरेगी, ठीक, थोड़ा मार्केट हो जाएगा। तो उसके बाद बोर्ड्स भी वगैरह हम लोग बाकी जो फैसिलिटी वो भी आपको देंगे। उसके बाद में आपको टाइम टू टाइम जो है क्वेश्चन पेपर और शीट्स मिलते रहेंगे, जैसे कि आपको ऐप में नज़र आ रहा होगा कि आपको एक्सरसाइज बाकायदा दी जाएगी। ठीक है, उसके मार्क्स भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और फ़ायदा ये रहेगा कि आपको पढ़ाते टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका अटैचमेंट भी आपको साथ साथ दिया जाएगा कि भाई इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में क्या है कि बच्चों डेमो क्लासेस के बाद में जब हमारी सिलेबस पे क्लासेस बात होगी, जैसे कि इनऑर्गेनिक की बात होगी और ऑर्गेनिक की बात होगी, तो ये भी आपको बताया जाएगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और अब तक के कुछ टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यू रहिए, फेथ बना के रखिए, मेहनत करिए, रिजल्ट इंशाल्लाह आपके अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जीनियस परिवार आपके साथ में है। ये एक बात मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ऐसा नहीं है आपको केवल यहाँ केमिस्ट्री की क्लासेज ही मिलेंगी, आपको इसके अलावा फिजिक्स की क्लास भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें वो भी चल रही हैं।
इसके अलावा अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें, आपकी बायोलॉजी क्लासें, मैथमेटिक्स क्लासें, वो भी आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की क्लास भी अगर कोई लेना चाहे बच्चों तो वो भी लिया जा सकता है। एक खास बात और है बच्चों, इंस्टीट्यूट के इसके अंदर फाउंडेशन क्लासेस के अंदर आपको जो डमी एडमिशन है उसके बारे में भी आपको जो है रखा गया। अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं इस तरीके से इस स्कूल के अंदर तो वो आपको डमी एडमिशन भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, फीस एकदम नॉमिनल है, आपके लिए कैरिंग है, आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों। इंस्टीट्यूट आपको बता दिए गए हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉबनेट में क्लासेस है अपनी, जोटवाड़ा के अंदर आपका दीपक प्लाजा के अंदर क्लासेस हैं। इसके अलावा अपनी क्लासेस अगर हम लोग बात करें तो शास्त्री नगर में भी अपनी क्लासेस हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पर्सनली कोई डाउट आता है, कुछ समझ में आती है तो नंबर आपको प्रोवाइडेड है, एक बार आप नोट और कर सकते हैं 9928686827। ये आपका पेटीएम नंबर भी है, फ़ोनपे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है बच्चों, आप अपने क्यूरेज भी इसी नंबर से करेंगे और फिर भी इसी नंबर पे आपको डिपॉजिट करानी है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग आगे डिटेल से और बात करेंगे और फिर पूरे सिलेबस पर बात करेंगे। ओके।